Hello बच्चों, let's read the question. Two capillary tubes AB and BC are joined end to end at the point B. AB is 16 cm long and of diameter 4 mm. BC is 4 cm long and of diameter 2 mm. The composite tube is held horizontally as in Poiseuille's experiment, with A connected to a vessel of water giving a constant head of 3 cm and C is open to air. Calculate pressure difference between B and C. Now the key concept for this question is एक्चुअल में ये दोनों कैपिलरी ट्यूब एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लिक्विड इक्वल होगा, सेम होगा, मतलब Q1 इक्वल टू Q2 कर सकते हैं। तो वॉल्यूम फ्लो रेट की जो वैल्यू होती है दैट इज Q को लिखते हैं पाई इंटू डेल्टा पी दैट इज प्रेशर डिफरेंस इंटू रेडियस ऑफ ट्यूब R रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 8 ईटा coefficient of viscosity of liquid into L that is length of tube. Now इसका डायग्राम हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइजल्स एक्सपेरिमेंट में एक वेसल ऑफ वाटर है, इससे दो ट्यूब कनेक्टेड है। तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक वेसल ले लिया हमने वाटर का, तो ये हमारा ये वाटर वेसल है, यहाँ से फर्स्ट ट्यूब कनेक्टेड है, नेमिंग गिवन है, ट्यूब का नाम है ए बी, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं दैट इज बी, फिर सी। तो ए बी एक ट्यूब है, इसका लेंथ वगैरह गिवन है, लेंथ है 16 सेंटीमीटर, तो हम L1 ले रहे हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे, एंड रेडियस ले लेते हैं इसका R1, सेकेंड ट्यूब का लेंथ है L2, रेडियस है R2। नाउ प्रेशर की वैल्यू देखनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि वेसल ऑफ वाटर एक कांस्टेंट हेड दे रहा है 3 सेंटीमीटर का एंड सी इज ओपन टू एयर। तो सी एयर में ओपन है, इसका मतलब है कि सी के एंड पर जो प्रेशर है, तो एयर का प्रेशर दैट इज पी नॉट हम ले सकते हैं। बाकी ये जो वेसल है ये ओपन एंड दे रहा है, मतलब एक कांस्टेंट हेड दे रहा है 3 सेंटीमीटर का, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। नाउ अब वेसल से बी तक का जो हाइट है वो हम h ले लेते हैं, तो यहां से प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले और गिवन देख लेते हैं क्या क्या है। तो गिवन है हमारे पास दैट इज L1 की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, R1 हम फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन में देख सकते हैं हम कि डायमीटर गिवन है 4 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास 2 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बना देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। फिर L2 हमारे पास गिवन है, L2 है 4 सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर में है उसको एज इट इज रहने देना है क्योंकि सीजीएस यूनिट में हम वैल्यू देखेंगे। एंड R2 कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर हमारे पास है 2 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर हो जाएगा रेडियस, 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। नाउ अब हम प्रेशर डिफरेंस देखेंगे, तो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट ट्यूब दैट इज AB के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं कि A से B तक हमारे पास क्या हो जाएगा कि A का, तो A पे कितना है P नॉट प्लस H रो जी दैट इज 3 यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम डायरेक्ट लिख ही लेते हैं कि P नॉट प्लस 3 रो जी माइनस A पर हम प्रेशर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P नॉट प्लस 3 दैट इज H की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 रो जी, एंड B पर प्रेशर क्या होगा, B पर हो जाएगा हमारा P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी, एंड C पर सिंपली क्या हो जाएगा, B एंड C के अक्रॉस देखेंगे तो C पर सिंपली क्या है, P नॉट है, क्योंकि ये ओपन है, ओपन टू एयर है, तो C पर प्रेशर है हमारा P नॉट, तो यहां से प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो A से B तक का प्रेशर डिफरेंस माइनस कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा माइनस P नॉट माइनस H रो
जी। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 माइनस एच रो जी। फिर प्रेशर अक्रॉस सेकेंड ट्यूब दैट इज BC के अक्रॉस देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी नॉट प्लस एच रो जी। ये बी पर प्रेशर है एंड सी पर कितना है, पी नॉट है क्योंकि ओपन है ये। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल दैट इज एच रो जी। अब हम इन सीरीज में एंड टू एंड मतलब सीरीज में है दोनों ट्यूब, तो Q1 इक्वल टू Q2 रख देंगे। तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट फर्स्ट ट्यूब के लिए ये हो जाएगा हमारा पाई 3 माइनस एच रो जी इंटू R1 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इंटू लेंथ फर्स्ट का तो L1 दैट इक्वल टू पाई एच रो जी इंटू R2 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 ईटा L2। ईटा हमारा सेम ही होगा क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, यहाँ पे वाटर है, तो 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ईटा से ईटा कैंसिल, बाकी टर्म पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रो जी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास दैट इज 3 माइनस एच R1 रेज टू पावर 4 मतलब 2 इंटू 10 रेज टू पावर -1 है, तो दोनों पे पावर हम लगा देते हैं 4, अलग अलग कर दिया है जस्ट, डिवाइड बाई L1, तो L1 है 16 दैट इक्वल टू RHS में है हमारे पास R2 रेज टू पावर 4, तो R2 है हमारे पास 1 पे पावर 4 इंटू 10 रेज टू पावर -1 पे पावर 4 डिवाइड बाई L2 दैट इज 4, तो ये 4 से 16 कैंसिल, फिर ये 10 पे पावर जो है पूरा ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर RHS में H भी बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एच इंटू 2 पे पावर है 4, तो इसको 4 इंटू 4 लिख सकते हैं डिवाइड बाय एक 4 भी है दैट इक्वल टू H, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 4H, 12 माइनस 4H दैट इक्वल टू H, तो दैट इज H इक्वल टू 12 अपॉन 5, तो ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आ गया है, इजिली हम लिख सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस BC क्या हो जाएगा, B एंड C दैट इक्वल टू H रो जी या फिर H सेंटीमीटर ऑफ वाटर लिख सकते हैं, H सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो H की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये दोनों बात सेम ही है, तो दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू देखी, दोनों एंड टू एंड कनेक्शन में है, दोनों कैपिलरी ट्यूब, तो Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा, वैल्यू इक्वल करेंगे तो यहाँ पे H की वैल्यू आएगी, तो हमारा प्रेशर आ जाएगा अक्रॉस B एंड C दैट इज 2.4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, दैट इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।